अगर तुम आज समय बर्बाद कर रहे हो तो सुन लो, एक दिन समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह कहानी है आरव की। शीर्षक, समय का सच। हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और सरल जीवन से भरा हुआ। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह समय की कदर नहीं करता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, समय बहुत कीमती होता है। जो इसे समझ गया, वो जिंदगी में आगे निकल गया। लेकिन आरव हमेशा हंसकर टाल देता। माँ, अभी तो बहुत समय है, मैं सब कर लूंगा। स्कूल के दिनों में भी आरव का यही हाल था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कभी समय पर होमवर्क नहीं करता था। परीक्षा के पहले दिन रात भर पढ़ता और फिर किसी तरह पास हो जाता। उसका दोस्त विवेक, जो उतना तेज नहीं था, हमेशा समय का सही उपयोग करता था। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता, समय पर काम करता और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक दिन टीचर ने क्लास में कहा, जो विद्यार्थी समय की कदर करता है, वही असली विजेता बनता है। विवेक ने उस बात को दिल से लगा लिया, लेकिन आरव ने फिर भी उसे मजाक में उड़ा दिया। समय बीतता गया और बोर्ड परीक्षा आ गई। आरव ने हमेशा की तरह सोचा, अभी बहुत समय है। लेकिन जैसे ही परीक्षा पास आई, उसे एहसास हुआ कि उसने साल भर कुछ खास नहीं पढ़ा। उसने रात रात भर जागकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परिणाम आया, विवेक अच्छे नंबरों से पास हो गया और आरव फेल हो गया। उस दिन पहली बार आरव को अपने अंदर एक दर्द महसूस हुआ। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना बोलीं, बेटा, समय कभी वापस नहीं आता। उस दिन के बाद आरव चुप रहने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैंने समय पर मेहनत की होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसने खुद से वादा किया, अब मैं समय की कदर करूंगा। अगले साल उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार उसने रोज का टाइम टेबल बनाया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, खेलना और फिर रिवीजन, सब कुछ समय के अनुसार। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मन करता था कि सो जाए, मोबाइल चला ले, दोस्तों के साथ घूमे। लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। एक साल बाद फिर से परीक्षा आई। इस बार आरव पूरी तैयारी के साथ बैठा। जब रिजल्ट आया, तो पूरे गांव में खुशी छा गई। आरव ने टॉप किया था। उसकी माँ की आंखों में इस बार आंसू थे, लेकिन खुशी के। उन्होंने कहा, देखा बेटा, समय की कदर करने से क्या होता है। आरव मुस्कुराया, लेकिन अब वह पहले वाला लापरवाह लड़का नहीं था। अब वह समझ चुका था कि समय ही असली ताकत है। स्कूल के बाद आरव ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उसे एक नई दुनिया मिली, नए लोग, नए सपने और नई चुनौतियाँ। लेकिन इस बार उसने अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराई। जब बाकी छात्र समय बर्बाद करते, पार्टी करते या बिना सोचे समझे जिंदगी जीते, आरव अपने लक्ष्य पर ध्यान देता। वह रोज खुद से पूछता, क्या मैं आज अपने सपने के एक कदम करीब आया? अगर जवाब नहीं होता, तो वह और मेहनत करता। कॉलेज के आखिरी साल में एक बड़ा मौका आया, एक बड़ी कंपनी में नौकरी का इंटरव्यू। हजारों छात्र थे, लेकिन चुनिंदा ही चुने जाने वाले थे। आरव ने पूरी तैयारी की। इंटरव्यू के दिन वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब इंटरव्यूअर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं समय की कदर करता हूं। इंटरव्यूअर मुस्कुराया और बोला, यह जवाब हर कोई नहीं दे सकता। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। आरव का चयन हो गया। कुछ सालों में आरव एक सफल व्यक्ति बन गया। अच्छी नौकरी, अच्छा घर और एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह अक्सर अपने गांव जाता और बच्चों को समझाता,
सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो है समय। एक दिन गांव के एक बच्चे ने उससे पूछा, भैया, क्या सच में समय इतना जरूरी होता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, समय ही सब कुछ है। पैसा खो जाओ तो वापस आ सकता है, दोस्त छूट जाएं तो नए बन सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। समय एक ऐसा खजाना है जो हर किसी को बराबर मिलता है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उसका सही उपयोग करता है और कौन उसे यूं ही गवा देता है। आरव की जिंदगी हमें यही सिखाती है। अगर आज मेहनत करोगे तो कल सफल बनोगे। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो कल पछताओगे। हर बड़ा सपना छोटे छोटे सही समय पर किए गए कामों से पूरा होता है। अंतिम संदेश: समय की कदर करो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें आम से खास बना सकती है।